तो चलिए यहाँ पे ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में कुछ भी याद नहीं है तो कैसे पास करें। बोले कि ज्योग्राफी में अगर आपको जी भी नहीं लिखना आता है, क्या जी भी नहीं लिखना आता है, तो आप ज्योग्राफी में कैसे पास करें। तो चलिए आगे देखते हैं आपको ज्योग्राफी में कैसे पास करना है। चलिए यहाँ पे आपका है कि एग्जाम में जाकर एक गलती मत करना। बोले कि एग्जाम में जाकर आपको एक गलती बिल्कुल ही मत करना, नहीं करना है। तो क्या गलती, देखिए यहाँ पे आपका है बैड राइटिंग। क्या है बैड राइटिंग, मतलब आपको खराब राइटिंग नहीं करना है। क्या करना, आपको खराब राइटिंग नहीं करना है। दूसरा आपका यहाँ पे देखिए स्लो स्पीड है। अगर आपके हाथ में, अगर आप में स्लो स्पीड रहेगा लिखने का, अगर आप में स्लो स्पीड रहेगा तब जाके टाइम से पहले आप नहीं लिख पाइएगा, तब क्वेश्चन भी रह जाएगा, आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पीड करना है। क्या करना, आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पीड करना है। आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पीड करना है। यहाँ पे आपका दूसरा नंबर पॉइंट है कि स्लो स्पीड, आपको स्लो स्पीड बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका है तीसरा नंबर पॉइंट कि कट एन आंसर। क्या है कट एन आंसर, बोला कि कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कट नहीं करना है। क्या करना है, कट नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन को लिख दिया, लिखने के बाद उसको कट कर नहीं करना है। क्या करना है, कट नहीं करना है। चलिए यहाँ पे आपका चौथा नंबर पॉइंट है कि याद नहीं रहता है। क्या बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन याद नहीं रहता है। तो उसके लिए हम आपको जो चैप्टर पढ़ने के लिए बोलेंगे, आपको उसी चैप्टर को आपको पढ़ लेना होगा। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। अगर आपको जो चैप्टर पढ़ने के लिए बोलेंगे, आपको उसी चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। चलिए अगर आप चैनल पर नए होते हैं, फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ज्योग्राफी का सिलेबस को जानना होगा। क्या करना है, आपको ज्योग्राफी के यहाँ पे आपको सिलेबस को जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्टिव आपको कितना पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कितना ऑब्जेक्टिव, 70 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछेगा, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का आपका आंसर देना है। कितना ऑब्जेक्टिव का, 35 ऑब्जेक्टिव का आपको यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पे देखते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। कितना, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको 20 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बात। कितना क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की बात। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। कितना लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछेगा, 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना है। कितना का, 3 का आंसर देना है, जिसमें आपको यहाँ पे 15 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 15 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे आपको आता है प्रैक्टिकल। क्या आता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर का आपको क्वेश्चन रहता है। कितना नंबर का, 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 28 से 27 नंबर आपको प्रैक्टिकल में देना होता है। कितना, जिसमें से आपको 27 से 28 नंबर आपको प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कैसे पास करना है ट्रिक से। तो यहाँ पे देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 आंसर देगा। कितना, 4 आपको ऑप्शन देगा, इसमें से जैसे कि रहा कि गंगा, सोन, पुनपुन या इनमें से सभी। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दिया, क्या अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई दिया, क्या अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दिया है कि ये बी और सी में दिया है, और आपको ऑप्शन डी में दिया है कि इनमें से सभी, क्या इनमें से सभी, तो आपको ऑप्शन डी को लगा देना। क्या करना, आपको ऑप्शन डी को लॉक कर देना, जिसमें से आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आपको या में देखिए, अगर आपका इस तरह का आंसर दिया रहेगा, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में, क्या ए बी सी डी में, तो आपको ऑप्शन ये है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है कि रेड जेल, ऑप्शन सी है कि टेलर, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस ऑप्शन डी में आपको क्लिक कर देना है। क्या करना, ऑप्शन डी में आपको क्लिक कर देना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर देखते हैं यहाँ पे आपका या में देखिए, अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दिया गया है कि पटना, मुंबई, मद्रास या बी और सी, क्या है बी और सी, अगर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई दिया तो आपको ऑप्शन डी मार देना है। क्या करना, आपको ऑप्शन डी मार देना है, बी और सी। तो चलिए यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखने का यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट ज्योग्राफी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक नहीं होता है। क्या, कोई भी ट्रिक नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको एक ही तरीके से हो सकता है बोला कि लेकिन आपको एक ही तरीके से हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे 2 राज्यों के नाम बताइए जिसमें कोयले का उत्पादन, बोले जिसमें कोयले का उत्पन्न हो। बोले कि ऐसे 2 राज्यों का नाम बताइए जिसमें से कोयले का उत्पन्न हो। तो इसमें से आपको यहाँ पे तुक्का मारना है। क्या करना है, तुक्का मार देना। कोई भी राज्य आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। जिस तरह आपको कोई भी राज्य आपको 2 लिख देना है, तब उसी तरह से आप यहाँ पे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या है, देखिए ऐसे 2 राज्यों के नाम बताओ। क्या है, क्या बोला कि ऐसे 2 राज्यों के नाम बताओ जिसमें कपास का उत्पादन हो। बोले कि कपास का उत्पादन हो। तो आपको इस तरह से तो आप उसी तरह से तुक्का मार सकते हैं। इसमें आपको उस तरह से आपको तुक्का मारना है। किसी भी 2 राज्य का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है।
चलिए अब आगे यहाँ पे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन बोलो, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करें। बोले कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है और आपका वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसको क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको याद है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है, क्या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो उस क्वेश्चन को आपको पहले से लिखना है। क्या करना, उस क्वेश्चन को आपको पहले लिखना है। तो वहीं पे बोल रहा है कि पहली बात जो क्वेश्चन आपको याद है, क्या बोलो कि जो क्वेश्चन आपको याद है उसी क्वेश्चन को पहले लिखना है। क्या करना, पहले लिखिए। जो आपको क्वेश्चन याद नहीं है उस क्वेश्चन को बाद में लिखिए। बोले कि जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है और उस क्वेश्चन को बाद में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, बोले कि जो क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन आपका याद है, क्या जो क्वेश्चन आपका याद है वो क्वेश्चन आप लिख दीजिए। अगर आप किसी किसी क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम नहीं है, क्या आंसर मालूम नहीं है और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है, अगर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है उस क्वेश्चन का कोई आंसर मालूम नहीं है, क्या आपको आंसर मालूम नहीं है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में आप जरूर आंसर को लिख दीजिएगा। तो आप यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कॉपी को जरूर भर दीजिएगा। चलिए देखते आगे आपको क्या है। तो चलिए यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें। क्या आप यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, जिसमें से देखिए आपको 3 उत्तर देना है। कितना का आपको लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। कितना क्वेश्चन, आपको 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, जिसमें से आपको 3 का ही उत्तर देना है। कितना का, 3 का उत्तर देना है। जिसमें से देगा आपको एक क्वेश्चन में आपको क्या देना है कि भारत का मानचित्र बनाने के देगा। क्या बोले कि भारत का आपको एक क्वेश्चन में मानचित्र बनाने का देगा, जिसमें से आपको 5 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, याद है तो बोल के याद है तो लिख दीजिए। क्या करना, याद है। अगर क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन याद है, अगर उस क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ गया तो उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे जरूर लिख दीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है, बोले कि और आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है, जो आपको क्वेश्चन याद है वही क्वेश्चन लिख दीजिए। अगर बोले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है, बोले कि कोई भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस गया है, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन के आंसर मालूम है, क्या दूसरा क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप जरूर लिख दीजिएगा। आपको कॉपी को कम से कम आपको भर के आ जाना है, तो आप इसी तरह आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं, आपको कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। बोले कि अब देखते हैं आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में अब कम से कम 70% 80% नंबर आपका आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर पढ़े। बोलो कि ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, तो हम आपके लिए यहाँ पे 7 चैप्टर को टोटल लेके आ गए हैं। कितना चैप्टर, 7 चैप्टर को लेके। अगर आपके इस चैप्टर को अगर आप याद कर लीजिएगा तो इसी में से आपको 70% या 80% आपके एग्जाम में नंबर आएगा। क्या इसी में से आपको 70% या 80% आपके एग्जाम में नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस टोटल आपको 7 चैप्टर को याद कर लेना है। क्या करना है, इस टोटल 7 चैप्टर को आपको आराम से आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्या है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये आपको पहला चैप्टर को याद कर लेना है। दूसरा नंबर चैप्टर है कि विश्व की जनसंख्या घनत्व तथा वृद्धि। क्या है, विश्व की जनसंख्या घनत्व तथा वृद्धि, ये भी आपका दूसरा चैप्टर है। यहाँ पे आपका तीसरा चैप्टर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये आपका तीसरा नंबर चैप्टर है। यहाँ आपका चौथा नंबर चैप्टर क्या है कि प्रवास प्रकार कारण एवं परिणाम। क्या है, प्रवास प्रकार कारण एवं परिणाम। यहाँ पे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्या है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर आपका चैप्टर है पे कि भूमि संसाधन एवं कृषि। क्या है, भूमि संसाधन एवं कृषि। यहाँ पे आपका 7 नंबर चैप्टर क्या है, 7 नंबर चैप्टर है कि जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि एवं संगठन। अगर इस 7 चैप्टर को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, अगर इस 7 चैप्टर को आपको अगर कंप्लीट कर लीजिएगा शुरू से अंत तक, अगर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसी क्वेश्चन में से आपको, इसी चैप्टर में से आपको 70% या 80% नंबर आपके एग्जाम में आराम से मिल जाएगा। तो आप इसी 7 चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।